Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. अजीज तलबा आज हम मास्टर स्टेट बोर्ड के एसएससी यानी 10th क्लास का अलजेब्रा चैप्टर नंबर 3 जो है दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। चैप्टर के मजीद सवालात जानने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। जैसे पहला टर्म है सीक्वेंस। व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस होता क्या है? अ सेट ऑफ नंबर्स where the numbers are arranged in a definite order is called sequence. कुछ नंबरों के सेट्स यानी कुछ नंबरों जो कि एक खास ऑर्डर में लिखे जाएं उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। दूसरा टर्म है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस के टर्म्स, इसके लिखने का तरीका है टी, स्मॉल टी से हम डिनोट करते हैं इसको T1, T2, T3, T4 एक्स्ट्रा एक्सेट्रा Tn। जो भी सीक्वेंस के नंबर होंगे उसे हम T1 से T2 से डिनोट करेंगे। तीसरा टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, यानी अगर दो नंबरों के तसलसल से नंबर, लगातार जो नंबर है, दो नंबरों का डिफरेंस, उनका फर्क, दैट इज अगर हम देखें Tn+1 माइनस Tn, यानी n+1 जो एक बड़ा टर्म है उससे छोटा टर्म, दो टर्म को हम लें कंसेक्यूटिव लगातार नंबर इज कांस्टेंट, वो दरमियानी फर्क जो है वो यकसा हो, कांस्टेंट हो, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड एपी। एपी ये शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। तो इसको हम कहेंगे कि ये डिफरेंस अगर Tn+1 माइनस Tn अगर कॉमन है, हर डिफरेंस कॉमन है, तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है। चौथा टर्म है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी फर्क। इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, अगर दो तसलसल के नंबरों के दरमियान का फर्क बराबर हो, एक जैसा हो, यकसा हो, वेदर इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव और जीरो, वो या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या जीरो हो, तब फर्क तीनों किस्म के हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फर्क में जीरो भी हो सकता है। तो हर हालत में देन इट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, उसको हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे। वो आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, एंड जनरली डिनोटेड बाय लेटर डी। ये जो डिफरेंस है इसे स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। अब चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज यानी प्रैक्टिस सेट 3.1 की तरफ। यहां पर हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी? इफ दे आर एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें हमें बताना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है, और अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या है। तो ये आपको पता है, तब कब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो फिगर्स हमें दी गई है इसको हम टी में लिख लेंगे। T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज 4, T3 इज 6, T4 इज 8। अब हम कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड देखेंगे T3 माइनस T2, T3 हमने देखा, T3 इज 6 माइनस 2 इज 4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखेंगे T4 माइनस T3, T4 is 8 minus T3 is 6 is equal to 2। हम देख रहे कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम कॉमन डिफरेंस 2। जब कॉमन डिफरेंस इज सेम तो इट इज इन एपी। कॉमन डिफरेंस is 2, same,
सो दिस इज इन एपी। दो बातें आप पूछी गई, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी, और इफ दे आर इन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमको मिल गया 2 और इट इज इन एपी। सेकेंड क्वेश्चन तक चलते हैं। उसी तरीके से T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज 5/2, T3 इज 3, T4 इज 7/2। देखिए किताब में यहां पर 7/3 लिखा हुआ है, ये गलती, मिसप्रिंट हम कह सकते हैं इसे। अब हम पहले कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। कॉमन डिफरेंस मालूम करने का तरीका T2 माइनस T1, T2 है हमारा 5/2 माइनस 2। हम इसको सॉल्व करें, इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में कुछ नहीं 1 है, तो हमारा एलसीएम हो गया 2, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2। इसी तरह से T3 माइनस T2, T3 हमारा 3 माइनस 5/2। इसको हम देखेंगे, एलसीएम हो गया 2, हो गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट देखेंगे T4 माइनस T3, T4 हमारा 7/2 माइनस T3 है 3 इज इक्वल टू, एलसीएम हो गया 2, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1/2। अगेन हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, 1/2 है, सो इट इज इन एपी। अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में T1 इज इक्वल टू -10, T2 इज -6, T3 इज -2 एंड T4 इज 2। डिफरेंस देखेंगे, T2 माइनस T1, -6 माइनस -10 is equal to -6. This minus into minus is plus 10 is equal to 4. Next देखेंगे T3 minus T2. T3 is -2, -2 minus T2 is -6. Therefore 2, this is -2, this minus into minus is plus 6 is equal to again 4. T4 minus T3, T4 is 2 minus T3 is -2. So therefore this one is 2 plus 2 is equal to 4. हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम, so it is in AP. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, T1 is 0.3, T2 is 0.33, T3 is 0.333। डिफरेंस देखते हैं, T2 माइनस T1 इसको 0.33 माइनस 0.3, हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.03। यहां पे डबल 3 है, माइनस हो गया तो सिंगल 3, 0.3। T3 माइनस T2 इज इक्वल 0.333 माइनस 0.33, माइनस करेंगे 0.003। हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस इज
not same, so it is not in AP. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. T1 is 0, T2 is -4, T3 is -8, T4 is -12. डिफरेंस मालूम करते हैं. T2 minus T1 is equal to -4 minus 0 is equal to -4. Next, T3 minus T2. T3 is -8 minus T2 is -4 is equal to -8. This minus into minus is plus 4. Answer is -4. Next, T4 minus T3. T4 is -12 minus -8 -12. This minus minus is plus 8 is equal to -4. तो हम देखें कॉमन डिफरेंस. Is same. So this is in AP. क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. T1 is -1.5, T2 is -1.5, T3 is -1.5. इसी तरह देखते हैं डिफरेंस इज T2 minus T1 -1.5 minus -1.5. This one is -1.5. This minus minus plus upon 1.5 is equal to 0. Next, T3 minus T2. T3 is -1.5 minus -1.5 is equal to -1.5. This minus into minus is plus 1.5 is 0. अगेन हम देखते हैं कि D कॉमन डिफरेंस इन D इज सेम 0. So this is in AP. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं. सबसे पहले T1 is equal to 3, T2 is equal to 3 plus √2, T3 is equal to 3 plus 2√2 and so on. हम दो को भी देखेंगे तो पता चल जाएगा. D देखें कॉमन डिफरेंस क्या आता है. T2 minus T1. T2 is 3 plus √2 minus T1 is 3. हम यहां देखते हैं 3 minus 3 get cancelled. Answer is √2. नेक्स्ट देखते हैं T3 minus T2. T3 is 3 plus 2√2 minus T2 is 3 plus √2. ये चूंकि दो फिगर इसलिए हमको ब्रैकेट में रखना जरूरी है. नेक्स्ट इज इक्वल टू 3 plus 2√2. इस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से -3 minus √2. यहां हम देखेंगे -3 और +3 कैंसिल हो गया. यहां हम देखेंगे 2√2 minus √2 दैट इज √2. इसी तरह से थर्ड टर्म को हम देखेंगे. T4 is equal to 3 plus 3√2 minus T4 minus T3. T3 देखेंगे तो T3 है 3 plus 2√2. 3 plus 3√2 minus 3 minus 2√2. This one get cancelled. Plus 3√2 minus 2√2 is √2. फिर हम देखें कॉमन डिफरेंस is same. √2 आ रहा है जगह. So this is in AP. इस
का हम 8वां सवाल देखते हैं। T1 इज 127, T2 इज 132, T3 इज 137। डी देखें, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 132 माइनस 127 इज इक्वल टू 5। T3 माइनस T2 इज इक्वल 137 माइनस 127 इज इक्वल टू 5। अगेन हम देखते हैं डी 5 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो दिस इज इन AP. Now question number 2. Write an AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. हमको AP का जो सीरीज है वो टर्म से उसको लिखना बताना है। यहां पर जो सवाल दिया गया है A is 10 यानी T1 is 10, D is 5, डिफरेंस इज 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे T1 इज इक्वल टू A जो दिया हुआ हमें हो गया 10। अब T2 देखेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 हमारा है 10 प्लस D है 5 इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट टर्म T3 इज T2 प्लस D। T2 is 15 plus D is 5 is equal to 20. Next T4 is equal to T3 plus D. T3 is 20 plus D is 5, 25. That series is 10, 15, 20, 25 etc. इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। A is -3, first term is -3, D is 0 यानी डिफरेंस इज 0। T1 is equal to A is equal to -3। T2 हम देखेंगे, T2 is T1 plus D। T1 is -3 plus D is 0 is equal to -3। इसी तरह T3 is equal to T2 plus D। T2 is -3 plus 0 is equal to -3। T4 is equal to T3 plus D। T3 is -3 plus 0 is equal to -3। So series is -3, -3, -3, -3 etc. Next question 3. A is -7, D is 1/2। तो हम देखेंगे T1 is equal to A is equal to -7, T2 is equal to T1 plus D। T1 is -7 plus 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, एलसीएम हम लेंगे 2। दिस वन इज -14 प्लस 1 इज इक्वल टू -13/2 is to -6.5। T3 देखेंगे, T3 is equal to T2 plus D। T2 होगा हमारा -6.5 प्लस D is 1/2। ऐड करेंगे, ये हो गया एलसीएम -6 to the plus 13 plus 1 is equal to -12/2 is equal to 6। नेक्स्ट देखेंगे T4 is equal to T3 plus D। T3 is 6, this will -6, T3 is -6 plus 1/2 is equal to LCM is 2, 12 plus 1 is equal to -11/2 is equal to -5/5। तो हमारा सीरीज मिल गई। A is -7, -7, -6.5, -6, -5.5 एक्सेट्रा। इसी तरह इसको देखेंगे
T1 is equal to A is equal to minus 1.25. T2 को देखेंगे, T2 is T1 plus B. T1 is minus 1.25 plus 3. प्लस 3 है तो ये माइनस है 1.25 तो हो गया प्लस 1.75. आप इसको हल करके देख सकते हैं. नेक्स्ट T3 इज इक्वल टू T2 प्लस D. T2 इज 1.75 प्लस 3. ये हो गया 4.75. 3 plus 1.75 4.75. इसी तरह T4 is equal to T3 plus D. 4.75 plus 3 is equal to 7.75. पूरी सीरीज हम देखें T1 से तो T1 is 1.25 minus 1.25 plus 1.75 4.75 7.75 etc. Now question number 6. A दिया हुआ हमें 6, D is minus 3. So T1 is equal to A is equal to 6. T2 is equal to T1 plus D. T1 is 6 plus minus 3 is equal to 6 plus minus into minus 3 is equal to 3. T3 is equal to T2 plus D. T2 is 3 plus minus 3 is equal to 3 minus 3 is equal to 0. T4 is equal to T3 plus D. T3 is 0 plus D is minus 3. ये होगा 0 minus 3 is equal to minus 3. हमें मिल गई 6 3 0 minus 3 etc. 6 क्वेश्चन देखते हैं. A is 19 minus 19, D is minus 4. So T1 is equal to A is equal to minus 19. T2 is equal to T1 plus D. T1 is minus 19 plus minus 4 is equal to minus 19 minus 4 is equal to minus 23. T3 देखेंगे. T3 is equal to T2 plus D. T2 is minus 23 plus minus 4 is equal to minus 23 minus 4 is minus 27. T4 देखेंगे. T4 is equal to T3 plus D. T3 is minus 27 plus minus 4. Minus 27 minus 4 is minus 31. So जो AP के वर्ड्स हैं, नंबर से minus 19 minus 23 minus 27 minus 31 etc. इसमें से इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अब थर्ड को देखते हैं. या थर्ड क्वेश्चन देखेंगे. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द एपी. ये बता दिया गया कि हर क्वेश्चन एपी में ही है, यानी कॉमन डिफरेंस डी जो है कॉमन ही होगा, सेम होगा. फर्स्ट टर्म में बताना है तो हम यहाँ पर पहले इसको टर्म के स्वरूप में लिखते हैं. T1 is equal to 5, T2 is equal to 1, T3 is equal to minus 3, T4 is minus 7. हमेशा आपको पता है फर्स्ट टर्म इज T1, तो T1 is equal to A is equal to 5. अब हम देखेंगे D. D is equal to फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया. फाइंड द फर्स्ट टर्म. अब D मालूम करेंगे. D is equal to T2 minus T1. T2 हमको पता है
T2 is 1 minus T1 is 5 minus 5 is it 1 minus 5 is minus 4. फिर हम सेकेंड स्टेज देखते हैं T3 माइनस T2. T3 हमारा माइनस 3 माइनस T2 इज 1 तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4. फिर हम नेक्स्ट डी देखते हैं. नेक्स्ट इज T4 माइनस T3. T4 हमारा है माइनस 7 माइनस T3 है माइनस 3 माइनस 3. याद है कि माइनस 7 दिस माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 4. तो अब डी हमारा कॉमन माइनस 4 आ रहा है. हमको पता फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट टर्म यानी ए इज 5 कॉमन डिफरेंस एंड डी इज माइनस 4. अब सेकेंड क्वेश्चन तक चलते हैं. सेकेंड क्वेश्चन T1 इज इक्वल टू 0.6, T2 is 0.9, T3 is 1.2, T4 is 1.5. हम पहले फर्स्ट टर्म यानी T1 को देखते. T1 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0.6. फर्स्ट टर्म हमारा हो गया A. डी हम हमारे डिफरेंस मालूम करेंगे. डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 हमको दिया हुआ है 0.9 माइनस T1 इज 0.6 माइनस कर देंगे 0.3. नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं T3 माइनस T2. T3 हमको दिया 1.2 माइनस T2 है 0.9 माइनस करेंगे 0.3. इसी तरह नेक्स्ट डी देखेंगे T4 माइनस T3. T4 is 1.5 minus T3 is 1.2 minus करेंगे 0.3. So A यानी फर्स्ट टर्म इज 0.6 and D यानी कॉमन डिफरेंस इज 0.3. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. T1 is equal to 127, T2 is 135, T3 is 143, T4 is 151. हम यहां देखते हैं T1 is equal to A फर्स्ट टर्म is equal to 127. डिफरेंस देखेंगे D is T2 माइनस T1. T2 हमको दिया गया 135 माइनस 127 माइनस कर दिया 8. नेक्स्ट डिफरेंस देखें T3 माइनस T2. T3 इज 143 माइनस T2 इज 135 इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट डी देखें T4 माइनस T3. T4 is 151 minus 143 is again 8. So A means first term is 127 and D यानी कॉमन डिफरेंस इज 8. नेक्स्ट देखते हैं इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट का आखिरी सवाल. T1 is 1.4, T2 is 3/4, T3 is 5/4, T4 is 7/4. A यानी फर्स्ट टर्म इज T1 is equal to 1/4. D देखें D कॉमन डिफरेंस D is T2 माइनस T1. T2 हमारा है 3/4 माइनस 1/4. हम एलसीएम ने 4 का एलसीएम हो गया 4. 3 माइनस 1 इज 2/4. ये हो गया हमारा 1/2. नेक्स्ट डी देखें T3 माइनस T2. T3 हमारा कितना है 5/4 माइनस T2 कितना है 3/4. माइनस करें एलसीएम मिल गया हमको 4. 5 माइनस 3 इज 2/4. इसको हम कैंसिल कर देंगे 2 × 2 2 × 2
4 1/2। नेक्स्ट टी देखें, T4 माइनस T3, T4 इज 7/4 माइनस T3 इज 5/4। तो हम देखें 4 7 माइनस 5 इज 2/4। इसको हम कैंसिल कर दें 1/2। सो A यानी फर्स्ट टर्म इज 1/4 एंड D यानी कॉमन डिफरेंस इज 1/2। इस तरह से ये प्रैक्टिस से 3.1 के तमाम सवाल हल हो गए। इंशाल्लाह जल्दी प्रैक्टिस से 3.2 से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.